एक अपन नई फाइल खोलते हैं, डबल साइडेड हटा देते हैं, पेज 10 ले लेते हैं, ओके A4 पेपर ले लेते हैं, ओके कर देते हैं। लेकिन जब वापस कंट्रोल एन करोगे वापस वो लेटर ही मिलेगा, डबल साइडेड ही दिखेगा। इस फाइल को बंद करो और फाइल में जाके डॉक्यूमेंट सेटअप सीधा कर लो। डॉक्यूमेंट सेटअप में क्या कर दिया, डबल साइडेड हटा दिया, यहाँ पे A4 ले लिया। मार्जिन कितना छोड़ना है, लेफ्ट में जनरली 1.5 छोड़ते हैं, ऑफिशियली राइट में 1 छोड़ते हैं, टॉप में भी 1.5 और बॉटम में 1 इंच 300 रेजोल्यूशन जनरल रहता है। ये ओके कर दिया है, डॉक्यूमेंट सेटअप कर दिया सीधा बिना फाइल खोले, तो वो डिफॉल्ट सेटिंग हो जाती है, नेक्स्ट टाइम वही दिखेगी। अपन ने यहाँ 10 पेज ले लिए, ओके कर दिए, इस तरह से डिफॉल्ट सेटिंग की है अपन ने। और ये टेक्स्ट टूल से टेक्स्ट जब टाइप करते हैं या तो फ्रेम बनाओ या फिर क्लिक करो ताकि फ्रेम पूरी बनेगी ऑटोमेटिकली। चौड़ाई फिक्स होती है, हाइट फिक्स नहीं होती, हाइट तो इस पेज के अकॉर्डिंग ही चलती है। यहाँ पे अपन ने क्लिक किया, ये अपन ने कोई टाइप किया है मानो, और इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल C कंट्रोल V कर देते हैं, थोड़ा बहुत पैराग्राफ टाइप बना देते हैं, और कंट्रोल A कंट्रोल C कंट्रोल V कर देते हैं। ये 2-3 पैराग्राफ अपन ने टाइप किए, और टाइप में क्या करते हैं, ये इस तरह से जैसे थोड़ा सा कर देते ताकि ये थोड़ा सा ये इधर से बिगड़ा हुआ आपको दिखे, मालूम चलेगा क्या हो रहा है। ये सेलेक्ट किया अपन ने, कंट्रोल T करके फॉन्ट सेटिंग कर सकते हैं। फॉन्ट सेटिंग मतलब क्या साइज चाहिए, लीडिंग यानी लाइन स्पेसिंग कितना चाहिए, है ना। लाइन स्पेसिंग जैसे अभी बड़ा किया है साइज को, ये बड़ा हो गया, कंट्रोल T किया और लीडिंग किया। लीडिंग यानी लाइन स्पेसिंग जैसे हमने कर दिया अभी समझने के लिए 27 कर दिया, तो 27 हो जाएगी। लेकिन ये डिफॉल्ट हट गया, यहाँ से भी हो जाती सेटिंग, सीधी 27 हो गई, डिफॉल्ट हट गया, यानी फॉन्ट साइज बड़ा हो गए तो भी वो 27 ही रह जाएगी। इसलिए कभी भी जनरली यहाँ क्या रहना चाहिए, ऑटो रहना चाहिए। यहाँ क्या रहना चाहिए, ऑटो, यानी फॉन्ट के अकॉर्डिंग बढ़ जाना चाहिए। तो कंट्रोल C लेस देन करेंगे, फॉन्ट साइज छोटा हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये कंट्रोल T किया। अब क्या होता है, कई बार इसको बड़ा करना, फैलाना है। अभी इसको देखो, कई बार क्या होता है, किताब का काम कर रहे हैं, किताब में पेज कम है, लिखने कम लिखे हैं, थोड़ी सी किताब मोटी करनी है, उसको थोड़ा सा बढ़ाना है पेज एक बार, तो ऐसे करता है। क्या करते हैं, फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, या सेलेक्ट करके कंट्रोल T किया, लाइन स्पेसिंग बढ़ा देंगे, या हॉरिजॉन्टल स्केल बढ़ा देंगे। हॉरिजॉन्टल स्केल अभी समझने के लिए 130 ले लेता हूँ, ओके करते हैं। ये 130 करने से 3 लाइनें बढ़ गई, देखो एक पैराग्राफ में ही 3 लाइनें बढ़ गई हैं। और अगर ज्यादा पेज होंगे, 10 पेज होंगे, तो ही 12-13 पेज तो बन जाएंगे। ऐसे पेजों को बढ़ाया जाता है, कभी कभी बढ़ाना पड़ता है पेजों को। ऐसे कंट्रोल शिफ्ट B करते तो बोल्ड हो जाता है, कंट्रोल शिफ्ट B से बोल्ड वापस हट जाता है, कंट्रोल शिफ्ट I से इटैलिक होता है, कंट्रोल शिफ्ट I से इटैलिक हट जाता है, कंट्रोल शिफ्ट U से अंडरलाइन होता है, कंट्रोल शिफ्ट U से अंडरलाइन हट जाता है, और कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार कर दो नॉर्मल हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट B किया, कंट्रोल शिफ्ट I किया, कंट्रोल शिफ्ट U किया, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार कर दोगे तो नॉर्मल हो जाएगा। और कंट्रोल शिफ्ट फॉरवर्ड स्लैश कर देते थे, स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। स्ट्राइक थ्रू यानी कट का निशान। और जैसे अपने 10 लिखा, TH लिखा, TH सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट बैक स्लैश, है ना, इससे सुपर स्क्रिप्ट आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट बैक स्लैश किया तो ऊपर चला गया। और यहाँ जैसे H2O में 2 लिखते हैं ना, H2O 2 नीचे आता है, पानी का सिंबल है, कंट्रोल के साथ ये करोगे तो नीचे आ जाएगा। सब स्क्रिप्ट बोलते हैं, ऊपर जो आ जाता है इसको सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। सारा ध्यान है अपने को। ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, लेफ्ट एक लाइन में आ रहा है, इधर जिग जा रहा है, कंट्रोल शिफ्ट R करोगे तो राइट अलाइनमेंट हो गया, राइट में एक साथ। कंट्रोल शिफ्ट L लेफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट J जस्टिफाई, इधर भी जस्टिफाई है, इधर भी जस्टिफाई। हर लाइन के बाद एंटर नहीं किया हुआ है तो पैराग्राफ जहाँ चेंज करना होता है वहीं एंटर करना पड़ता है। ये वर्ड में भी सीखा होगा आपने। कंट्रोल शिफ्ट F कर दोगे तो फोर्स जस्टिफाई, लास्ट लाइन भी स्ट्रेच हो जाएगी। जैसे दोहे वगैरह पोएम्स वगैरह लिखते हैं ना, सारी ऐसे चलती है। किताब में मैटर ऐसे चलता है, लेकिन लास्ट लाइन का अलाइनमेंट कैसे चलता है, ऐसे चलता है। लास्ट लाइन तो जहां भी एंटर किया वहीं तक चलेगा। लेकिन किताब लिख रहे हैं, पोएम लिख रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट F करना पड़ेगा, फोर्स जस्टिफाई, लास्ट लाइन भी स्ट्रेच होनी चाहिए, तभी अच्छी लगी पोएम वगैरह, है ना। दोहे वगैरह देखना, दोहे एक शब्द ऐसा है तो वो खींचा जाता है, यूं दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। इधर से झिकझैक होता है तो अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से अपन ये चीज करते हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट बनाए हैं और फिल
राउंड कॉर्नर, ये तो सारा ध्यान है। फील स्ट्रोक, फील कंट्रोल यू फील एंड स्ट्रोक। फील एंड स्ट्रोक अपन ने एलिमेंट में फील एंड स्ट्रोक किया। फील में सॉलिड ले लिया, सॉलिड में क्या कलर लेना है, ब्लैक कलर लेना है। अब इसमें प्रीव्यू नहीं दिखता है, यहीं से सीधा कर लो। और या फिर एलिमेंट में जाके फील एंड स्ट्रोक कंट्रोल यू। कलर टिंट भी दे सकते हैं, टिंट यानी इसकी डार्कनेस, यहाँ भी देखा था अपन ने टिंट, ये टिंट ध्यान आ रहा है। एलिमेंट में जाके फील एंड स्ट्रोक किया और स्ट्रोक की साइज कर दिया अपन ने ये, और इसको कलर कर दिया ग्रीन कलर, और टिंट कर दिया, ठीक है टिंट 100% रहने देते, ठीक है, और ओके कर देंगे। ठीक है, मालूम चल रहा है। इस तरह से कंट्रोल यू से फिल एंड स्ट्रोक कर सकते हैं। यूटिलिटीज में जाके, प्लगइन्स में जाके बुलेट एंड नंबरिंग भी दे रखा है। बुलेट एंड नंबरिंग, बुलेट और नंबर लेना है तो यहाँ से नंबर ले लो। नंबर किस तरह का नंबर लेना है, 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, ABCD क्या लेना है, ABCD लिया, ओके कर दिया, ये नंबरिंग आ गई। ABCD ये दिख रहा है। तो ऐसा नंबर भी ले सकते हैं, बुलेट भी लगा सकते हैं, चाहे तो बुलेट एंड नंबरिंग से बुलेट लगता है या नंबर लगता है। अब एक बहुत खास कमांड होता है टेब सेटिंग। कंट्रोल 0 करते हैं। टेब सेटिंग का मतलब होता है कर्सर को एक निश्चित दूरी पर मूव कराना। निश्चित दूरी कितना है, आधा इंच है। अभी कितनी दूरी है वो, आधा इंच है, क्योंकि आधा इंच अपन ने सेट कर रखा है, बाय डिफॉल्ट आधा इंच ही आता है। ये कॉपी पेस्ट कर रखा है मतलब। एक तो ये करते हैं पैराग्राफ, ठीक है। एक और किया अपन ने एंटर, और टेब किया, ये कर्सर गया, टेब किया ये, टेब किया ये, टेब किया ये, टेब करके नंबर लिख के डॉट लगा के ऐसा कर दिया, और इनको सेलेक्ट किया अपन ने, यहीं तक सेलेक्ट करते हैं अभी। कंट्रोल आई टेब सेटिंग। टेब सेटिंग में क्या कर दिया, ये ले लिया 2 इंच, अप्लाई कर दिया तो 2 इंच, ये मीटर कहाँ चला गया, 2 इंच पे है ना। और इस टेप को लेकर अगर यहाँ 4 इंच पे कर दिया, अप्लाई करोगे तो कहाँ चल जाएगा, 4 इंच पे। ये टेप जब सेलेक्ट है और इसको राइट कर दोगे, अप्लाई कर दोगे तो किधर से अलाइनमेंट होगा, राइट से। और इसको सेंटर टेप कर दोगे तो अलाइनमेंट कहाँ से हो जाएगा, सेंटर से। और यही डेसिमल टेप लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये डेसिमल टेप लग जाएगा। ये डॉट लग रहा है, ये डॉट लग रहा है, यहाँ से डेसिमल टेप, ये इधर आ रहा है, बाकी का इधर जा रहा है। अभी अपन क्या करते हैं, इस टेप को लेते हैं यहाँ पर, उसको लेफ्ट टेप बना देते हैं और अप्लाई कर देते हैं। एक और टेप अपन ने यहाँ 4 पे लगाया, और 4 पे लगाया, और लीडर ठीक है 3.5 इंच, और लीडर में अपन ने कर दिया यहाँ पे डॉट लगा दिया, डॉट रख दिया है ना, अप्लाई कर दिया, अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया। अब क्या होगा, जब टेप यूज करोगे, कोई लिखोगे तो फिल इन द ब्लैंक्स वाला मामला हो रहा है, बात समझ रहे हो। टेप लगा रखा है तो लीडर है ना, 2 टेप लगा रखे हैं, और ये लीडर सेट कर दिया, यहाँ डॉट लगा दिया, जो भी लगा होगा। दूसरे टेप को सेलेक्ट करके उसमें लीडर लगा देना है, जो भी लीडर लगाएंगे उस हिसाब से वो फिल हो जाएगा।